हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज की क्लास एक और गजब होने वाली है। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ी थी, तो मैथ की पहली क्लास आप लोग पढ़ चुके हैं और आज मैथ की सेकंड क्लास है, वो भी है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो कौन सी क्लास है? प्रॉफिट एंड लॉस। कल आप लोग पढ़ चुके हैं मैथ की पहली क्लास, उम्मीद है उसमें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद लेवल कैसा आता है, कहां तक पहुंचता है लेवल, वो चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। कल जो मैंने पढ़ाया था उसके बाद अब थोड़ा सा लेवल अप होता रहेगा। उसके बाद पूरी ही क्लास जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, सभी टाइप, देखो सीपीयू, एसआई और क्या नाम, रेलवे और आरपीएफ और री एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ये सब में पूछने वाले क्वेश्चन होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। तो हर टाइप का मैं पढ़ाऊंगा, कोई टाइप आपका प्रॉफिट एंड लॉस का छूटेगा नहीं। अगर आप क्लास लास्ट तक देखते हैं, आपको ऐसी कोई चीज नहीं बचेगी प्रॉफिट एंड लॉस से जो आपकी छूट जाए। ठीक है, सभी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, अप लेवल होता रहेगा धीरे धीरे। तो सारे लेवल आपको पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। सभी टाइप, दो टाइप मैंने कल आपको बता दिया, तीसरा टाइप, चौथा टाइप, पांचवा टाइप, इसी प्रकार सभी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को इस क्लास के माध्यम से दिखेंगे। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, हो सकता है पता नहीं कौन सी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के हाथ से निकल जाए। ठीक है, तो कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100। ठीक है, तो ये होता है प्रॉफिट लाभ, मतलब लाभ परसेंट बराबर। अब एक चीज बताओ, मैंने आपको अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूं, आगे देखो क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूं बहुत गजब, वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखेंगे, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेंगे, आप लोगों को लगाना होगा। सब सीपीयू एसआई के पूछे हुए हैं, रेलवे के पूछे हुए हैं और यूपी पुलिस के पूछे हुए क्वेश्चन है। सभी मैं क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए, और किस टाइप से आप लोग क्वेश्चन बना पा रहे होंगे, जितने आसान तरीके से मैंने आपको बताया उतने आसान तरीके से ये क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ठीक, जैसे मैंने आप लोगों को, अभी मैं एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, कोई चीज 500 रुपए में खरीदी जाए और 600 रुपए में बेची जाए तो उसको कितने रुपए का लाभ होगा, कितने परसेंट का लाभ होगा। तो आप लोगों को मालूम है कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 100 रुपए का लाभ हो रहा है। अब अगर यहीं पे पूछ दिया जाए कि कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो हम क्या बताते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी। ये हमारा होता है सीपी और ये होता है हमारा एसपी। ठीक है, तो हमें पता लग गया प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है, 500 गुणे 100, तो ये हमारा क्या निकल के आया, लाभ परसेंट। कितना निकल गया, 5 दूनी 10 बराबर 20%। कितना निकल गया, 20%। ठीक, ये हो गया लाभ परसेंट। ठीक, अब देखो कौन कौन सी चीजें आपको मिली होती, देखो एक प्रॉफिट मतलब, देखो एक लाभ परसेंट, ठीक, एक सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी एक एसपी, ये तीन चीजें होती हैं इन क्वेश्चनों में बनने के लिए। अब एक चीज बताओ, इसमें ऐसा पूछा क्या है, लाभ परसेंट। इन तीनों चीजों में एक चीज आपको दी होगी, मतलब दो चीजें आपको दी होंगी। ठीक है, दो चीजें आपको दी होंगी और तीसरी चीज आप लोगों से पूछी जाएगी। ठीक है, अब तीसरी चीज कोई सी भी चीज पूछ सकता है, हो सकता है आपको एसपी पूछ सकता है, हो सकता है आपको सीपी पूछ ले, हो सकता है आपको लाभ परसेंट पूछ ले। तो यहां पे मैंने आपसे क्या पूछा, लाभ परसेंट। लाभ परसेंट कितना हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपए का 100 अपॉन 500 गुणे 100 निकल के आ गया लाभ परसेंट, सॉरी। ठीक है, अब एक चीज बताओ, देखो चीजें आराम पढ़ना, हर चीज समझ में आएगी, जल्दबाजी करोगे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो यहां मैंने आपसे क्या पूछा था, लाभ परसेंट। लाभ परसेंट कितना हुआ, तो हमने क्या निकाला, ऊपर प्रॉफिट, पी फॉर प्रॉफिट होता है, और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अब आपको हिंदी में लिख दें ताकि आप लोगों को चीजें समझ में, सीपी मतलब क्रय मूल्य, ये होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, कितने में चीजें खरीदी, कितने में चीजें बेची, ये होता है हमारा लाभ, जो बीच में निकल के आता है। भाई 500 की खरीदी थी, 600 की बेची, लाभ कितना हुआ हमारा, 100 रुपए का। ठीक है, परसेंटेज में पूछा था तो हम क्या करते हैं, 100 बटे क्रय मूल्य। देखो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो ऐसे निकालते हैं लाभ परसेंट बराबर। ठीक है, लाभ परसेंट बराबर हम ऐसे निकालते हैं। ठीक, अब आपको ये चीज बताओ, यहां पे हमने लाभ परसेंट आपको निकालना बताया, मान लो अगर कहीं एसपी निकालने को बोल दिया जाए। ठीक, तीन चीजें होती है, एक लाभ परसेंट या हानि परसेंट, लाभ या हानि कोई भी हो सकता है, और एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। इन्हीं तीनों में खेला होता है, या तो देखो तुम्हें हानि होगी या तो लाभ होगा, और हो सकता है कुछ भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है अरे कुछ ना मिले, बस मेरी चीज जितने की आई उतने की बिक जाए, बस भगवान इतनी दुआ बनाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो मैं यहां से मिटा रहा हूं, एक चीजें और आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों से क्या चीज पूछी, ठीक, क्या चीज है, देखो हमने आपको बताया लाभ सीपी एसपी, यहाँ पे या तो लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा लाभ ही हो, कभी कभी हमें हानि भी हो जाती है। ठीक, हानि लाभ या सीपी एसपी। अब मैंने आपको ये चीज बताई थी, कितनी, कोई चीज 500 रुपए में खरीदी गई और 600 रुपए में बेची गई, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य।
ठीक, अब एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर कोई पूछ देता लाभ परसेंट बताओ, एक हो गया लाभ परसेंट, ये पूछ सकता है, एक हो गया हानि परसेंट, तो हानि तो इसमें हो ही नहीं रही है, हानि परसेंट, या तो पूछ सकता है क्रय मूल्य, या पूछ सकता है विक्रय मूल्य। इन चारों में से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या, लाभ परसेंट पूछा, तो लाभ परसेंट हम कैसे निकाल लेते हैं, यहाँ कितने का लाभ, 500 की बेची 600, 100%, 100 का लाभ हुआ, परसेंट निकालना है तो 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 500 गुणे 100, तो ये कितना हो गया हमारे पास बराबर 20%, ठीक, ये 20%। लाभ परसेंट बराबर कितना आ गया, लाभ प्रतिशत बराबर कितना आ गया 20%, ठीक। अब एक चीज बताओ, ये चीज तो आपको समझ में आ गई, मैंने यहां से ये मिटाल दिया, ये मिटाल दिया, ये मिटाल दिया, लो, ठीक। अब हमें ये नहीं मालूम हमारे पास क्रय मूल्य कितना है, किसी ने पूछ दिया क्रय मूल्य कितना है, कोई चीज 600 रुपए में बेची गई, उससे 20% का लाभ हुआ, किसे 20% का लाभ, तो वो उसने कितने रुपए में खरीदी होगी। अब मैं क्वेश्चन बना दूं यहीं पे, रमेश ने एक गाड़ी 600 रुपए में बेची, उसे 20% का लाभ हुआ, तो उसका क्रय मूल्य, तो उसका क्या पूछा है, क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या चीजें दे दी, एक हमें बेची कितने की ये चीज दे दी है, और लाभ कितने परसेंट को, 20% का। अब पूछा हमसे क्या है, क्रय मूल्य पूछा है, ठीक। अब अभी हमने आपको लाभ परसेंट निकालना बताया था, अब हमें क्रय मूल्य कैसे निकालना। अब एक चीज बताओ, किसी आदमी को 20% का लाभ, हमेशा परसेंट को कैसे तोड़ दे, 20% का लाभ, 20% का मतलब परसेंट को उठाया, नीचे में 100 लिख दिया, ठीक, काट दो, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। अब एक चीज देखो, लाभ परसेंट 20% लाभ था, ठीक है, 20% लाभ। अब एक चीज आपको देखो, 5 रुपए की उसने, ये हमारा जो नीचे निकल के आता है, ये हमारा हमेशा सीपी निकल के आता, और ये हमेशा निकल के आया या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस निकल के आएगा, ठीक। अब एक चीज बताओ, सीपी मतलब क्रय मूल्य, उसने कोई चीज 5 रुपए की बेची, लेकिन यहाँ पे कह रहा है उसे 20% का लाभ, मतलब 1 रुपए का लाभ, ये दिख रहा है जो 1 रुपए का लाभ, तो 5 रुपए की चीज खरीदी, 1 रुपए का लाभ हुआ, तो कितने की होगी, 6 की हो गई। कोई चीज 5 रुपए की खरीदी थी, उसने 1 रुपए का लाभ हुआ, तो हो गई 6 की, ठीक है। अब 6 का मान दिया है, 6 का मान क्या दिया, ये देखो हमारा क्या हो गया भाई, यहाँ पे देखो 20% को मैंने तोड़ा, 20% को देखो, 20% को अगर तोड़ना है तो क्या करेंगे, 20 बटे 100, 20 से कम भी 20 पंजे 100, 20 से कम भी 20 पंजे 100, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, हमारा सीपी क्रय मूल्य, हमारा 5 रुपए की चीज खरीदी, ये हमारा क्या था, प्रॉफिट, मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 की खरीदी तो कितने की बिची, 6 की, भाई 1 का प्रॉफिट हुआ तभी तो 6 की बिची, एक ये वाला जोड़ देना, ठीक है। ये खरीदी सीपी, ये बेची एसपी, ठीक है। यहाँ पे बेचने वाली की कीमत दी गई है 6, तो 6 बराबर क्या दिया गया, 600, तो 1 बराबर क्या आ गया, 600 बटे 6, कितना हो गया ये हमारा 100, तो पूछा क्या था 5 बराबर, तो ये 5 का गुणा करा दो गुणे 100, तो ये कितना निकल गया हमारे पास 500। चीजें समझ में आई, शायद सर से ऊपर गई होंगी लेकिन फिर समझ में आएगा, एक बार फिर से बताऊंगा, फिर से समझ में आएगा, चीजें मैं लास्ट तक समझाऊंगा, ठीक। तो यहाँ का देखो 20% बराबर 1 बटे 5 हो गया, 5 की खरीदी 1 का प्रॉफिट हुआ, तो 5 की खरीदी 1 का प्रॉफिट हो गया कितने की, 6 रुपए की, 5 की खरीदी 6 की बेची, लेकिन 6 बराबर दिया है 600, 6 बराबर 600, तो 1 बराबर 100 आ गया, ठीक है। 6 बराबर 600, तो 1 बराबर 600 बटे 6, ठीक, ये आ गया 100, तो 100 का इसमें गुणा करा दो 500 में, कितनी आ गई हमारे पास, 5 का गुणा करा तो आ गई 500, तो हमारी सीपी कितनी निकल गई 500। भाई 500 की चीज खरीदी थी, 600 की बेची थी, तभी तो उसको 20% का लाभ हुआ, अभी हमने आपको निकालना बताया था इसमें, ठीक। समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया फिर से समझ में आया, हर टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आया। देखो मिटा लूं, यहां से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि चीजें समझ में आए, जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक मामला गड़बड़ रहेगा। मिटा लाऊं, अब देखो मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं स्क्रीन पे, अब क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को चलना है, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, आप देखो मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं, क्वेश्चन के हिसाब से आपको करना है जैसे मैंने बताया। लाओ ना फोन देना, ठीक, लगाओ जल्दी से, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा और आपको क्वेश्चन लगाना है। चलो
देखो क्वेश्चन है, देखो मंगलू एक साइकिल 1250 रुपए में खरीदता, कितने पैसे में बेचे उसे साइकिल पर 10% का लाभ प्राप्त हो। जल्दी से बताओ कितने में बेचे उसे 10% का लाभ हो। देखो एक आदमी मंगलू है, मंगलू है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, मंगलू है, मंगलू एक साइकिल को कितने रुपए में खरीदता है, 1250 रुपए में। ठीक, कितने रुपए में, ये हमारा क्या है सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, अब ये पूछ कह रहा है कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। कितने में बेचे, देखो कितने में बेचे 10% का लाभ हो, लाभ हो। अब ये बताओ 10% का लाभ निकालना है उसको। ठीक है, तो क्या हम लिखेंगे, 10% का लाभ उसे होना चाहिए। खरीदी उसने 1250 में और उसे बेचना है 10% के लाभ के लिए, तो उसे क्या करना है, देखो 10% का लाभ हो, 10% का लाभ निकालना। देखो 10% का लाभ, 10 बटे परसेंट हजाए, 10% है, परसेंट को उड़ाया नीचे 100 लिखा। ठीक है, 10 एकम 10, 10 दाई 100, 10 एकम 10, 10 दाई 100। ठीक, चीज उसने कितने की खरीदी थी, 10 रुपए की। यहां से हमें मतलब नहीं कितने की खरीदी, कुछ भी, यहां से हमें मतलब होता है नीचे हमेशा क्या बन के आता है, सीपी मतलब क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब यहाँ पे क्या निकल के आया, 10 रुपए की उसने चीज खरीदी थी और कितने की बेची थी, 1% का लाभ। कितने को बेचना है, उस बेचे 10% का लाभ। लाभ अगर लाभ है तो इसको एक में प्लस कर दे, कितने का बेचना है उसे, 11 रुपए का, 11 रुपए का बेचना है। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज की वैल्यू दी होती है। देखो मंगलू को सीपी, ये हमारा सीपी है ना, सीपी, और ये हमारा एसपी आ गया। लेकिन यहाँ पे सीपी इतना नहीं दिया है, सीपी दिया है इतना, तो 10 की वैल्यू कितनी दी है, 1250। तो 1250 बटे 10 निकालना क्या है, एसपी गुणे 11। देखो कितना आ गया, एक बिंदी से एक बिंदी काटी तो कितना आ गया, 11 पच्चे 55, हासिल लगे 5, 11 दूनी 22, 5 27, 11 दूनी 22 और 5 27, हासिल लगे 2, 11 एकम 11 2 13। तो हमारा आंसर कितना निकल गया, 1375 रुपए का। अब वो चीज कितने में बेचे, 10% का लाभ कमाने के लिए, कितने में बेचे, 1375 रुपए में। ठीक है, कितने के बेचे, 1375 रुपए में। देखो ऑप्शन आपको समझ में आ रहा होगा, कौन सा ऑप्शन लग रहा है, जल्दी से बताओ, 1375। अगर आपको समझ में ना आया तो मैं फिर से बताऊंगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, मानो ये चीजें आपको नहीं समझ में आई, आप देखो कैसे समझ। अब इससे मालूम उसने कितने रुपए में 10% का लाभ कमाने के उसे इतने रुपए में बेचना है। अब हमें मालूम है हमारे पास सीपी, अगर हमें चेक करना है मालूम कि हमें इस तरीके से नहीं आए तो हमें यहीं पे चेक करना है क्या ये 10% सही है। सीपी हमारा 1250 रुपए है और एसपी हमारा निकल गया 1375। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे कितने रुपए उसे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 1375 और 1250 है, तो 50 ये 1375, 50 और कितने हो गए, 125, 125 रुपए एक्स्ट्रा मिले, कितने में मिले, 1250, 1250 गुणे 100। देखो कितने परसेंट का उससे फायदा हुआ। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 25 से 25 काट दिया, तो कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया, बराबर 10%। वाकई में उससे 10% का लाभ हुआ था जब इतने में बेची थी तभी। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ था, ये तो हमने सिर्फ चेक करने के लिए कहा, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ होना था। ठीक है, वो कितने रुपए में बेचे, 1375 रुपए में बेचे, तभी उसे 10% का लाभ होगा। तो मंगलू ने 1250 रुपए में खरीदी थी, कितने में बेचे ताकि उसे 10% का लाभ हो। ठीक है, तो इतने में बेचे। तो कैसे निकालना है, 10% का लाभ कमाने के लिए 10 बटे 100, 1 बटे 10, तो कितना 10 से हो गया हमारा, यहाँ पे प्लस 1 बन रहा था तो 1, 10 से 11, तो 10 की वैल्यू दी थी, सीपी दिया था यहाँ पे ये, तो इसका बराबर ये दिया था, तो ये निकालना था। तो ये कितना हमारा निकल गया, 1375 रुपए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, मैं डाल दूं, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20% लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को 390 रुपए में बेच देता है। देखो क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा आपको, 1 नंबर लिखा है वहां पे, 20% का लाभ लेकर एक दुकानदार किसी वस्तु को कितने रुपए में बेच देता है, 390 रुपए में। कितने में, देखो 20% का लाभ लेता है, 20% का लाभ कमाकर
लाभ लेकर 390 रुपये में बेच देता है, मतलब एसपी, मतलब विक्रय मूल्य, ठीक, इतने रुपए में बेच देता है। क्वेश्चन कह रहा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो उस वस्तु को उसने कितने रुपए में खरीदी होगी, ठीक, क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बताओ, जल्दी से बताओ इसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब एक चीज बताओ, 20% का लाभ कमा चुका है, तब उसने कितने रुपए में बेची, इतने, तो 20% को कैसे तोड़ेंगे हम, 20/100, तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, ठीक है। हमारा यहाँ पे ये क्या नीचे क्या निकल के आता है, हमेशा सीपी निकल के आता है, क्रय मूल्य, और ये हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पे लाभ हुआ है, तो देखो मैंने 5 रुपए की चीज खरीदी थी, 1 रुपए का लाभ कमाकर 6 की बेची, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या विक्रय मूल्य कितना दिया, 6 का मान कितना दिया उसने, बेची 6 की नहीं बेची, कह रहा कि 390 रुपए में बेची, चलो कोई बात नहीं, 390 रुपए में बेची, ठीक, बटे 6। अब पूछा क्या क्रय मूल्य, यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य कितना है 5, तो यहाँ से गुणा करा देंगे, चलो यहीं से निकल के आएगा, देखो अब काटो, जल्दी जल्दी से काटो, तो 3 एकम 3, 3 तुरका 9 और 0, तो 3 दूनी 6, ठीक है, फिर 2 से काटो, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10 और गुणे 5, तो 65 गुणे 5 कितना आया, 55 25, हासिल लगे 2, 5 छक्का 30, 2 32, कितने रुपए की आई, 325 रुपए में, 325 रुपए में उसने खरीदी होगी, मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। देखो इसका आंसर 325 कहीं पे आ रहा है, जल्दी से देखो, 325 ऑप्शन डी। समझ में आया होगा, उम्मीद है समझ में आ रही हैं चीजें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिटा लाऊं यहीं से, अब उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई, इससे ज्यादा और कैसे समझा सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सब उसी टाइप के करा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 5, देखो क्रय मूल्य का अनुपात 5 और विक्रय मूल्य का अनुपात 6, ठीक है। पूछा है तो लाभ प्रतिशत बताओ, तो कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से पूछा है, क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे दिया गया है, क्या है, देखो क्रय मूल्य हमारा 5 है और विक्रय मूल्य 6 है, तो लाभ पूछा है, तो यहीं से निकाल लो डायरेक्ट, लाभ कितने रुपए का हुआ होगा, 1 रुपए का, ठीक है। परसेंटेज में पूछा है लाभ प्रतिशत, तो 1 बटे ये क्या है, क्रय मूल्य लिखते हैं ना, लाभ परसेंट बराबर, लाभ परसेंटेज बराबर क्या लिखते हैं, प्रॉफिट या लॉस अपॉन क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 5 गुणे 100, तो कितना हो गया 1/5 गुणे 100, तो कितना आ गया 5 दूनी 10, बराबर कितना निकल गया 20%, कितना निकल गया 20%, दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, ठीक, कितना निकल गया हमारा 20%, कितना निकल गया 20%, ठीक है। चलो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो यहां तक तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगर हम ज्यादा आगे चलेंगे तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि सर से ऊपर निकल जाएगा आप लोगों को। तो ये टाइप मैंने पढ़ाने की कोशिश की, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, इसी टाइप के आप क्वेश्चन घर पे लगाना ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो एक क्लास में अगर थोड़े ज्यादा टाइप हो जाते हैं तो आपके सर से निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग अगर समस्या आ गई कि अलग ट्रिक हो गई तो आप लोगों को एकदम से जल्दी से कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक में मैंने आप लोगों को ये चीज बताने की कोशिश की कि अगर एक चीज परसेंटेज दिया जाए तो उसके अगर सीपी पूछा जाए, एसपी पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टाइप आप लोगों को कल की वीडियो में मिल जाएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर दोस्त क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों, सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना कि अगर आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई। मेरा मोटिवेशन सिर्फ यही रहता है कि अगर आप लोग अच्छा सा कमेंट कर देते हैं कि हाँ चीजें समझ में आई, तो नहीं समझ में आई तो मत करना, स्किप कर देना क्लास को अगर नहीं समझ में आई,
लेकिन अगर अच्छी लगी हो क्लास, चीज़ें समझ में आई हो, तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना कि हाँ चीज़ें मुझे समझ में आई आज की क्लास में। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, अच्छे से तरीके से समझाने की कोशिश की। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सभी टाइप के परसेंटेज, वो प्रॉफिट एंड लॉस का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो हमारी क्लास से नहीं आपको पढ़ाया जाएगा। सब टाइप मिलेंगे आपको, बस धैर्य रखिए, पढ़ते रहिए, उम्मीद को अपनी हमेशा बरकरार रखिए, क्योंकि पेपर कभी भी हो सकता है। जो बैठा है ना इस वक्त, जो नहीं पढ़ रहा है, उसके लिए देखना जब भर्ती का जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ इस टाइम पेपर होगा भर्ती बोर्ड का, तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे, अब मैं क्या करूं। फिर 1 महीने के अंदर पूरी तैयारी करने की सोचते हो, तब तक हाथ से निकल जाता है। तो अभी अपनी तैयारी बरकरार रखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमें ठोस नंबर मिलते हैं। तो अगर इनको हमने स्किप कर दिया तो पूरी समझो सब कुछ स्किप कर दिया। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर क्लासें अच्छी लगी हैं तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। और आज के लिए इतना काफ़ी, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्त चलते हैं, और नेक्स्ट क्लास आप लोगों को शाम को फिर से मिलेगी। ठीक, तो क्लासें शेयर जरूर कर दिया करना अगर अच्छी लगे हैं तो। ठीक, बाय।